नमस्कार। स्टॉक एक्सरे के इस स्पेशल वैलिडेशन एडिशन में आपका स्वागत है। आज का दिन है हिसाब किताब का, जब हम ये देखेंगे कि हमारा जो एनालिसिस था वो कितना सटीक बैठा। क्या यूनियन बजट 2026 ने हमारी बातों पर मुहर लगाई? चलिए पता करते हैं। मार्केट में एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाई बजट का अंदाजा मत लगाओ, बस उस पर रिएक्ट करो। लेकिन हमने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया, हम पहले से तैयार थे, क्योंकि हमने पहले ही उस दिशा को पकड़ लिया था जिधर बजट जाने वाला था। और देखिए, फिनेंस मिनिस्टर के भाषण ने हमारी कोर थीसिस को कंफर्म कर दिया है कि इंडिया अब मेटल से माइंड की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अब जोर भारी भरकम मशीनरी पर उतना नहीं है जितना स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये बदलाव कहाँ और कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। यहां तो माइंड ने मेटल पर एक जबरदस्त जीत हासिल की है। अब आप पूछेंगे कैसे? चलिए देखते हैं कि कैसे स्मार्ट सिस्टम्स पुराने टैंकों और तोपों पर भारी पड़ रहे हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2.19 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का एक सीधा सीधा इशारा है कि डिफेंस का आधुनिकीकरण उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और बिल्कुल यही तो हमने प्रेडिक्ट किया था। अब आता है असली मजा। यहां देखिए हमारी पिक्स कैसे एकदम निशाने पर लगी। हमने जेन टेक और डेटा पैटर्न्स को उनके एंटी ड्रोन और रेडार टेक्नोलॉजी के लिए चुना था। और बजट ने क्या किया? ड्रोन और एआई सर्विलांस के लिए एक अलग से फंड ही बना दिया। और सोलर इंडस्ट्रीज का कामेकेस ड्रोन तो याद ही होगा। बजट ने हूबहू हार्ड किल ऑटोनॉमस सिस्टम्स को बढ़ावा देने की बात की है। यह कोई तुक्का नहीं है, यह है डीप एनालिसिस। अरे रुकिए, कहानी अभी बाकी है। मॉडर्नाइजेशन के खर्चे में 21.8% का जबरदस्त उछाल। इसका सीधा मतलब यह है कि HAL और BEL जैसे जो पुराने दिग्गज हैं, वो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मतलब हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। अच्छा, डिफेंस की तरह ही हेल्थ केयर में भी एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। यहां भी फोकस मेटल यानी सिर्फ दवाइयों और बिल्डिंग से हटकर माइंड यानी हाईटेक इनोवेशन पर आ गया है। हम इसे कहते हैं मेडटेक और बायोफार्मा शक्ति। और इस शक्ति का सबूत ये देखिए, 10,000 करोड़ रुपए का बायोफार्मा शक्ति फंड। ये पैसा भारत को सिर्फ दवा बनाने वाले देश से दवा की खोज करने वाला देश बनाएगा। हमारी थीसिस के लिए इससे बड़ा वैलिडेशन और क्या हो सकता? तो हमारी चुनी हुई कंपनियां इस पूरी पिक्चर में कहां है? बिल्कुल बीच में। देखिए, पॉलीमेडिक्योर, जिसे हमने मेडिकल डिवाइसेस का लीडर कहा था, उसे अब 3 नए मेडिकल डिवाइस हब का सीधा फायदा मिलेगा। सिंजीन, जो हमारा R&D का छुपा रुस्तम था, उसे सीधे बायोफार्मा फंड से बूस्ट मिलेगा। और अपोलो हॉस्पिटल्स का AI डायग्नोस्टिक्स, बजट ने तो उस पर भी मोहर लगा दी। हर तीर सीधा निशाने पर। और अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यह सिर्फ सड़कें और पुल बनाने की बात नहीं है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे भारत की लोहे की रीढ़ में एक स्मार्ट दिमाग फिट किया जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सरकार का खुला ऐलान है कि भारत का भविष्य कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा पर ही बनेगा। और ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है हाई स्पीड रेल में। 7 नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? हमारी पिक्स जैसे IRFC, जिसका 0 NPA वाला लीजिंग मॉडल अब सोने की खान बन गया है, और टीटागढ़, जो हाई स्पीड कोच बनाने में एक्सपर्ट है, दोनों के लिए ये एक जैकपॉट से कम नहीं है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सरकारी पॉलिसी किसी कंपनी की किस्मत पलट सकती है। हमने कॉनकोर के बारे में कहा था कि ये सिर्फ एक रेल कंपनी बनकर नहीं रहेगी। और देखिए, कोस्टल कार्गो स्कीम ने इसे रातों रात एक मामूली रेल प्लेयर से एक ग्लोबल लॉजिस्टिक जाइंट में बदल दिया। ये होती है पॉलिसी की ताकत। तो इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है। अगर मार्केट की नब्ज पकड़नी है तो कंपनी की बैलेंस शीट से पहले सरकार की पॉलिसी को पढ़िए। पॉलिसी ही असली एक्सरे। तो एक बात याद रखें, स्मार्ट इन्वेस्टिंग कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये हवा के रुख को समझने का खेल है। और अभी हवा सरकार की पॉलिसी की दिशा में बह रही है। हमारे चुने हुए सेक्टर सिर्फ जीते नहीं हैं, वो बजट 2026 के असली चैंपियन बनकर उभरे हैं। तो पॉलिसी का पूरा ब्लूप्रिंट अब हमारे सामने है। अब सवाल ये उठता है कि अगला बड़ा मौका कहाँ छिपा है?
क्या वो ग्रीन एनर्जी में है या फिर सेमीकंडक्टर्स में? खैर, ये सवाल हम छोड़ते हैं अपने अगले एनालिसिस के लिए, और वो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।